सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास के अंदर एक और डाउट को क्लियर करना मैं चाहूँगा। बहुत ही सुंदर सा एक डाउट बाइबल से पूछा गया है, उसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। यह डाउट है, ईसा मसीह ने एक विवाह भोज का दृष्टांत सुनाया। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 22 वाक्य 1 से लेकर 14 तक के वचनों में ईसा मसीह ने एक विवाह भोज का विषय में दृष्टांत सुनाया। मत्ती के सुसमाचार के अंदर स्वर्ग राज्य के विषय में सिखाने वाला 10वां दृष्टांत है। स्वर्ग राज्य के विषय में मत्ती के सुसमाचार के अंदर इतना अधिक सिखाया है, उनमें से 10वां दृष्टांत है ये वाला विवाह भोज का दृष्टांत बोल करके, जिसके अंदर एक राजा एक विवाह भोज का आयोजन करते हैं। अनेकों गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा गया। जब सब तैयार हुआ, अतिथियों को बुलाने के लिए भेजा। समय दिया था, दिन दिया था, सब कुछ है, राजा इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। जिनको निमंत्रण मिला है वो उस निमंत्रण पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। वहां पर वाक्य 5 में लिखा है, अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला तो कोई अपना व्यापार देखने। 3 बातें यहां लिखा है। जो राजा के द्वारा मिले हुए उस निमंत्रण पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको कोई सीरियसली नहीं उठा रहा है। कोई अपना खेतीबाड़ी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, पैसा दुनियाई चीजें कर रहा है। कुछ और अतिथि लोगों ने क्या किया, उनको बुलाने के लिए जो भेजा सेवकों को अपमानित किया, पकड़ करके उन्हें मार डाला, ऐसी अवस्था हो गया। लेकिन विवाह भोज यहां तैयार है, इसलिए राजा ने क्या किया, जितने लोगों ने ऐसा अत्याचार किया है उनकी सेना भेज करके उनका सर्वनाश कर रहा है। इसके बाद एक आदेश दिया, विवाह भोज तो तैयार है, अतिथि जिनको निमंत्रण दिया है वे उसका योग्य नहीं रहा। इसलिए वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, उस राजा ने कहा, चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, चौराहे में जाओ, बेकार घूमने वाले, आने जाने वाले, ऐसा कुछ मिलेगा चौराहों में, उनमें जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लो। अभी ऐसा जो वीआईपीस को नहीं, चौराहे में जाकर के जो आने जाने वाले साधारण लोगों को बुला लो करके। वाक्य 10 में लिखा है, सेवक सड़कों पर गए, भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए।
और विवाह मंडप इस प्रकार अतिथियों से भर गया। यहां तक तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वाक्य 11 जिसने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग इसके विषय में सिखाता हुआ भी मैंने सुना है। यहां पर वाक्य 11 में लिखा है, राजा अब अतिथियों को देखने के लिए आया तो वहां उस राजा का दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी। इन मनुष्यों को कहां से लेके आया? भले बुरे जो भी लोग चौराहों पर चल रहा था, यहां वहां बेकार खड़ा था, ऐसे सभी लोगों को जबरदस्ती उठा करके लेके आ रहा है। तब राजा का नजर उस मनुष्य, एक मनुष्य ऐसा मनुष्य पर पड़ा है, बोलता है, जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने थे। विवाहोत्सव का वस्त्र पहने बगैर वहां पर मंडप में बैठा हुआ है। तब राजा ने क्या कहा? भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहां कैसे आ गए? अभी सोचने वाले लोग बोलते हैं, चौराहों में चलने वाले बेकार पड़े रहने वाले लोगों को, भले बुरे जो भी मिला सबको लेकर के आया, अभी इनके पास कहां से विवाह वस्त्र मिलेगा? तब राजा ने उस मनुष्य तब चुप रह गया, पूछा, तुम विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना कैसे इधर आ गए? तब वो मनुष्य चुप रह रहा है। तब राजा सेवकों से कहते हैं, इससे हाथ पैर बांध कर बाहर निकाल दो, अंधकार में फेंक दो, बोलता है। वहां वे लोग रोएंगे, दांत पीसेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। ये बोल करके ये दृष्टांत समाप्त किया। तो सवाल ये उठा, ये राजा इतना कठोर हृदय का कैसे बन गया? जबरदस्ती उठा करके लेके आया यहां, अब बोल रहा है विवाह वस्त्र नहीं है, बोल करके फेंक दिया। इसका क्या कारण है? क्या ईश्वर इतना कठोर हृदय वाला है? ये राजा माने ईश्वर क्या इतना बड़ा कठोर हृदय वाला है? ये सवाल उठा है। तो इस दृष्टांत को हमें सही रूप से समझने की जरूरत है। कोई भी दृष्टांत है उसको समझने की कई प्रकार का रीति है। सबसे पहले हमें सोचना, ईसा मसीह जिस समय पर बोला उस समय का क्या कस्टम चलता था, ये दृष्टांत किसके लिए कहा, इसमें जो चुने हुए जो अतिथि, जो सबसे पहले जो अतिथि निमंत्रण मिलने वाला जो अतिथि, ये लोग कौन था जिसने इस बुलावे पर उतना ध्यान नहीं दिया, अपने बिजनेस लौकिक जीवन जीने वो पसंद किया। और कुछ लोग ये जो बुलाने के लिए गया वो लोग कौन है, उनका सेवक, राजा का सेवक कौन है, और उनका अपमान करने वाला कौन है, उनको मार डालने वाला कौन है। इसका मतलब कई ग्रुप लोग इसके अंदर आ रहा है कहानी में, इनको हमें समझने की जरूरत है। इसके बाद चौराहे से जो पकड़ करके लाने वाले ये लोग कौन है, और आखिरी में विवाह वस्त्र के बगैर जो उसके अंदर प्रवेश करके बैठा हुआ वो कौन है। तो ऐसे 4-5 बातें हमें इसके अंदर से समझेंगे, तब इस दृष्टांत का सही मतलब समझ में आएगा। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, कई जगहों पर हम लोगों को मिलेगा ईसा मसीह ये कहता हुआ, मैं खोए हुए इस्राएल के खोए हुए घराने को ढूंढने के लिए आया। तो सबसे पहले इसका मतलब निमंत्रण दिए हुए वो जो लोग हैं, यहूदी लोग हमें मालूम है, यहूदी फरीसी लोग, शास्त्री लोग, उसके अंदर पुरोहित लोग, कई ग्रुप्स होते थे। ईसा मसीह
उनके पास सबसे पहले गया, लेकिन उनमें से अनेकों लोग प्रभु के खिलाफ था और जो संदेश सुनाने वालों को मार डालने वाले संदेश वाहक, इसका मतलब सुसमाचार प्रचारकों के ऊपर आक्रमण करने वाले, मार डालने वाले, और ईसा मसीह ईश्वर की ओर से हमें बचाने के लिए आने वाला उस संदेश वाहक के रूप में भी, हम मिशनरी के रूप में भी हम वहां देख सकते हैं। लेकिन मसीह के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया, अपमानित किया, निंदा किया, मार डाला, ये गुट के हम लोग सबसे पहला ये बोलेंगे, ये उस समय का उस यहूदी के विषय में, यहूदियों के विषय में ईसा मसीह ने कहा। और आज ये कहानी या ये दृष्टांत हमारे लिए भी है। अनेकों लोगों को सुसमाचार मिला, लेकिन उन सुसमाचार को वे लोग ग्रहण नहीं कर रहा, ईसा मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वे लोग अपना धंधे में लगा हुआ है, पैसा कमाने के लिए ईसा मसीह का नाम उपयोग कर रहा है। जिस रीति से स्वर्ग राज्य के लिए लायक जीवन जीना चाहिए, उस लायक जीवन नहीं जीने वाला। ये विवाहोत्सव मेमने के विवाहोत्सव अर्थात स्वर्ग राज्य के उस भोजन के विषय में यहां पर बता रहा है। उसके लायक जीवन नहीं जी रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर और रक्त को देखकर कहा है, मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। कई लोग उसको नहीं ग्रहण करेंगे, बोले हम केवल रोटी ग्रहण करेंगे, दाख रस पिएंगे। प्रभु यीशु मसीह को, मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए इनकार करने वाले कुछ लोग, अपने बुद्धि के अनुसार वचनों को तोड़ मोड़ करके गलत शिक्षाएं देने वाले लोग, ये सब पहला वो कैटेगरी के अंदर हम लोग पाते हैं। कई लोग ईसाई लोग हैं, प्रभु को जान रहा है, निमंत्रण मिला हुआ है, लेकिन प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर उस स्वर्ग राज्य का पूर्वास्वादन जो हमें मिस्सा बलिदान में मिलता है, उसमें सम्मिलित नहीं होते। अपने धंधे के कारण, काम के कारण घर में प्रार्थना करने का समय नहीं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं। प्रतिदिन हम मिस्सा बलिदान में जा सकता है, लेकिन नहीं जाते। इतवार को तो जाओ, वो भी ना जाने वाला कितने लोग मिलेगा। ये सब वो पहला ग्रुप है। ये पहला ग्रुप निमंत्रण को अस्वीकार करने वाले, उस बोझ में ना आने के लिए अपने अपने धंधे में लगे हुए रहने वाले लोग, और दूसरा ऐसे संदेश वाहों का किल्ली उड़ाना, उनको मारना, जेल में भेजने वाले लोग। संदेश तो मिल गया, जान रहा है प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उस समय पर निमंत्रण इसके बाद कुछ और लोगों को मिल रहा है। हमें मालूम है ईसा मसीह भी यहूदी प्रांत को छोड़ करके गैर यहूदियों के देश में भी गए थे वचन सुनाने के लिए। केवल ईसा मसीह यहूदियों को नहीं, गैर यहूदियों में भी गए थे। अनेकों गैर यहूदी प्रभु के शिष्य बन गए, प्रभु के साथ हो ली। गैर यहूदी क्षेत्र में सुसमाचार प्रभु के द्वारा भी सुनाया गया, और आज भी अन्य जाति के लोगों के बीच में हम लोग उस मुक्ति के विषय में सिखा रहा है। ईसा मसीह में विश्वास करने पर आपको मुक्ति मिलेगा। अनेकों लोग ऐसे चंगाई सभा में आते हैं, उनको चंगाई चाहिए, उनको शादी होना है, नौकरी होना है, उनके जीवन में चमत्कार होना है। ऐसे कार्यों के लिए प्रभु के पास आने वाले लोगों का भीड़ बटोर करके लेकर के आया। जितने भी लोग चौराहों में मिला, सबों को, भले बुरे को बटोर करके लेके आया। ये लिखा हुआ है। ये अवस्था है
आज अनेकों लोग ईसा मसीह को जान रहा है, लेकिन उनको केवल चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए। इसके लिए यीशु को ढूंढते हैं। प्रभु ईसा मसीह इस संसार में चंगाई देने के लिए नहीं आया, आपको पाप क्षमा देकर आपको स्वर्ग राज्य के योग्य बनाने के लिए आया। लेकिन स्वर्ग राज्य के योग्य बनकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए विवाहोत्सव का वस्त्र, उजले वस्त्र पहना हुआ होना जरूरी है। अभी यहां वहां से बटोरने वाला ये विवाहोत्सव का ये उजले वस्त्र के बगैर बैठा हुआ है, इसलिए इस उजले वस्त्र के विषय में हमें समझने की जरूरत है। इस उजले वस्त्र का कई मतलब है। आपको निमंत्रण मिला है स्वर्ग राज्य के लिए, उस मुक्ति के लिए। उस मुक्ति प्राप्त करने लायक जीवन आपको जीना जरूरी है। उस मुक्ति प्राप्त करने लायक विश्वास आपके अंदर होना जरूरी है। इसका मतलब है ये जो वस्त्र, विवाह वस्त्र जिसे प्रभु हमें बोलकर के दे रहा है, सबसे पहले प्रभु को जानने के बाद स्वर्ग राज्य के लायक एक पश्चाताप, अपने पापों के प्रति एक पश्चाताप और मन फिराव का वो वस्त्र है। सबसे पहले यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, उसके द्वारा मुझे मुक्ति मिलेगा, इसलिए उस पुराना पाप में जीवन को उतार करके फेंकना और क्रिस्त जो पवित्रता का वस्त्र हमें दे रहा है उसको ओढ़ने की जरूरत है। ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर उनके साथ एक होना, वो बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा में हमें मालूम है कि सफेद कपड़ा ऊपर डाला जाता है, सफेद वस्त्र, ये उस पवित्रता का चिन्ह है। स्वर्ग राज्य में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा जो पवित्र है। बुलाया, पापियों को भी बुलाया। जो प्रभु को नहीं जान रहा है, गैर यहूदी पाप में जीवन जीने वाले, इसलिए भले बुरे कहा है, सबों को बुलावा, निमंत्रण मिला है। जो पश्चाताप कर पाप में जीवन को छोड़कर उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्रिस्त के साथ एक हो गया, बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्हें उजला वस्त्र, वो विवाहोत्सव का वस्त्र मिलता है। उस वस्त्र को रोब ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं, महिमा का वस्त्र। उस महिमा का वस्त्र हमें पहनने की जरूरत है। रोब ऑफ ग्लोरी है कि नहीं? ये वेडिंग गारमेंट है। सबसे पहले इसका मतलब वो पवित्रता का है, पाप का कोई दोष उसके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, क्रिस्त में पूर्ण विश्वास के साथ जब रहेगा, क्रिस्त का वो जो प्रेम, वो जो सब कुछ, जो कृपा, आशीषें हम प्राप्त कर रहे हैं, पर क्रिस्त में विश्वास करना जरूरी है। इस क्रिस्त के द्वारा, प्रभु के द्वारा मेरा मुक्ति है। तब प्रभु का वो आशीष, कृपाएं, राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, वो हम प्राप्त करता है। इसका मतलब विवाह वस्त्र प्रभु का वो राइचियसनेस है। तीसरा, पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं, कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस साफ साफ सिखाता है, जो व्यक्ति क्रिस्त में आया वो एक नया व्यक्ति बन जाता है। मैं कई बार सिखाया हुआ वचन है, गलातियों का पत्र अध्याय 3:27, जो क्रिस्त में विश्वास कर, क्रिस्त में एक बपतिस्मा ग्रहण करता है, वो क्रिस्त को धारण करता है। क्रिस्त को धारण करना, वो एक नया व्यक्ति बनना है। क्रिस्त में आ गया, वो एक नया व्यक्ति है। इसका मतलब उन्हें वो रोब ऑफ ग्लोरी, उस विवाहोत्सव का वस्त्र इस प्रकार मिल जाते हैं। अगला है
हमें मालूम है स्कूल जाने के लिए एक स्कूल यूनिफॉर्म है, ऑफिस जाने वालों को भी, उनके लिए भी ऑफिस का कुछ ड्रेस कोड होता है। जैसे फौजी लोग, फौजी ड्रेस कोड है, कहीं कहीं जगह पर उस ड्रेस कोड के अनुसार ड्रेस पहन करके नहीं गया तो प्रवेश नहीं होता। तो ये संसार ही हमें सिखाते हैं कि जो ड्रेस कोड है उस कोड के अंदर अनुसार हम ड्रेस नहीं पहना है, हमें उस जगह पर प्रवेश नहीं मिलेगा। जिस ड्रेस कोड किसी ऑफिस में रखा हुआ है उस ड्रेस कोड में के अनुसार जाना, उनको तब नौकरी कर पाएगा। उसी प्रकार स्वर्ग राज्य के लिए हमें पवित्र बने रहना, विनम्र बने रहना, विश्वासी जीवन जीना, ये सब का जरूरत है। फेथ, रिपेंटेंस, होलीनेस, हम्बलनेस, ये सब का जरूरत है। तब हम ये बोल सकता है हम रोब ऑफ ग्लोरी पहना हुआ है, उस विवाहोत्सव का वस्त्र को हम पहना है। पहनने वालों में वो नया सृष्टि है करके उसमें कैसे पता चलेगा? उनका स्वभाव भ्रातृ प्रेम से भर करके, वो जिस घर में रहते हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं, सबों के साथ प्रेम का जीवन जी रहा है। वो अपने सोच विचार में अपने शरीर को जीवन के अंत तक पवित्र रखने वाला, वो ईश्वर का और दूसरों का आज्ञाकारी पुत्र बन करके इस प्रकार का जीवन जीने वाला बनेगा। इसका मतलब वो वेडिंग गारमेंट पहना हुआ व्यक्ति है। तो हमें पहचानने के लिए ये सब है, वेडिंग गारमेंट पहना हुआ है कि नहीं। सबसे पहले देख लो हम पवित्र है कि नहीं। कोई भी अपवित्र वस्तु, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर साफ साफ बोल कर दे रहा है, कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ये रोब ऑफ ग्लोरी जो ईश्वर द्वारा हमें पहनाता है, सबसे पहले बपतिस्मा के द्वारा वस्त्र हमें मिलता है, वो उजियाला वस्त्र हम ग्रहण करते हैं। इसके बाद प्रभु से जुड़े हुए, प्रभु के समान दिखने वाला एक जीवन, भ्रातृ प्रेम का, विनम्रता का, विश्वास का, भक्ति का एक जीवन, हमारे शरीर मन आत्मा को पवित्र रख रखे रहने वाला। वो जिस व्यक्ति में ये नहीं देखा उन्हें नरक में फेंकने के विषय में इसके बाद लिखा हुआ है। नरक में उठा करके फेंका। क्या नहीं था? विवाह वस्त्र नहीं था। वो विवाह वस्त्र क्या है मैंने बोल करके दिया। एक और घटना, एक और कहानी मुझे पढ़ने के लिए मिला। उस समय पर, ईसा मसीह के उस समय पर जो लोग इस प्रकार विवाह के लिए निमंत्रित लोग हैं, जो आजकल भी देख सकता है, मैं देख रहा हूं केरल साइड में ड्रेस कोड देता है विवाह में। कम से कम कुछ लोग फलाना कलर है वो कलर का ड्रेस पहन करके आता है। ऐसे ऐसे बल्क में जाकर के कपड़ा खरीद करके लोगों को बेचते हैं, ये ड्रेस पहन करके विवाह में आना। ऐसा एक ड्रेस कोड उस समय पर भी होता था करके बोलते हैं। जो विवाह में निमंत्रित लोगों को ऐसा एक गाउन दिया जाता है उनको अलग दिखने के लिए, और वो विवाह वस्त्र के साथ ही आप दूल्हा दुल्हन के साथ आप विवाह भोजन के लिए प्रवेश कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इस वस्त्र को स्वीकार नहीं किया, उससे बगैर जो प्रवेश किया, उसको निकाला गया। इसका मतलब उस समय पर ऐसा एक प्रथा भी था और वस्त्र वहां से मिल रहा है, इसके बावजूद भी वो उस वस्त्र की ओर ध्यान नहीं दिया। यहां आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली, थियोलॉजिकली हम बोलेंगे, वो पवित्रता के ऊपर, वो विश्वास के ऊपर, वो बपतिस्मा के ऊपर और अन्य साक्रमण्य के ऊपर उसको कोई ध्यान नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना केवल बाइबल 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 सीख करके स्वर्ग में नहीं हो सकता। विवाह वस्त्र पहना हुआ होना चाहिए, वो क्रिस्त से मिलने वाला, संस्कारों के द्वारा मिलने वाला, क्रिस्त के समान जीवन जीने वाला, वो रोब ऑफ ग्लोरी हमें पहनना जरूरी है।
मेरे विचार में इसका अर्थ आपको समझ में आया। उस दृष्टांत का क्या मतलब था और वो विवाह वस्त्र क्या है, उससे बगैर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। वो एक उदाहरण के दृष्टांत कहानी के द्वारा प्रभु ये सिखाया है। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें अपने जीवन में, अपने शरीर को, अपने मन को हम पवित्र रखेंगे। पवित्रता के बगैर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए अपने पापों अपराधों के लिए हम पश्चाताप करेंगे, पाप स्वीकार कर उन पुराने पापों को छोड़ेंगे। बपतिस्मा में प्राप्त उस रोब ऑफ ग्लोरी, उस विवाहोत्सव का वस्त्र को हम कभी कलंकित होने नहीं देंगे। प्रेम का, भ्रातृ प्रेम का जीवन जिएंगे, विनम्रता का जीवन जिएंगे, एक दूसरे के मददगार बन करके, प्रभु का रूप बन करके जिएंगे। केवल उन्हीं लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे जो मसीह के समान दिखता है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।